हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर चार्ज ऑफ जीएसटी। अभी तक हमने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी, वो भी चैप्टर ख़त्म। आज स्टार्ट करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी एंड आने वाले 2-4 वीडियोस में ये भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज ऑफ जीएसटी, इसका मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में दे रखा है इसमें कि एक्सटेंड कहाँ तक हुआ हुआ है। CGST, SGST ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रखे हैं। ओके, तो CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 एक्सटेंड हो रखा है कहाँ पे, होल ऑफ इंडिया, यानी पूरा का पूरा इंडिया, होल ऑफ इंडिया। ऐसा दे रखा है सेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट में कि CGST एक्ट 2017 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। बट ये इंडिया का मतलब क्या है ये हमें समझना पड़ेगा, ताकि उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी हमें कि इंडिया का मतलब है क्या, एंड उस पर्टिकुलर एरिया में अगर होगा तो उस पर CGST लगेगा या नहीं। ओके, तो इंडिया का मतलब होता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 ऑफ CGST एक्ट में दे रखा है इंडिया का मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ है वो, इट्स टेरिटोरियल वाटर्स ये होते हैं बेस लाइन से, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है, जैसे हम जो रोड का डिस्टेंस होता है वो मेज़र करते हैं किलोमीटर्स में, वैसे पानी में जो डिस्टेंस होता है वो मेज़र करते हैं नॉटिकल माइल्स से। ओके, तो ये अप टू 12 नॉटिकल माइल्स जो है ये टेरिटोरियल वाटर्स है। सी बेड यानी इसके जो ये नीचे सी बेड होता है वो सब सॉइल होती है, वो भी कवर्ड है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये, ओके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये है पूरा। ओके, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। एंड आगे क्या है, और एनी अदर मैरीटाइम जोन जो कि रेफ़र किया गया है एज अ टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 में। ओके, एंड द एयर स्पेस अबव द टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स, यानी जो टेरिटरी है इसके पहले जो है, एंड टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर की जो एयर स्पेस है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन इंडिया। ओके, तो ये क्लियर है आपको इंडिया का मतलब। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्या दे रखा है। ये तो था CGST एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड हो रखा है। अब बात करते हैं स्टेट GST लॉ कहाँ तक एक्सटेंड हो रखा है। तो स्टेट GST लॉ ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर एक्सटेंड टू द होल ऑफ दैट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन में आपको ये पता होना चाहिए, स्टेट की डेफिनेशन में ये आते हैं यूनियन टेरिटरी भी। ओके, आपको हैरानी हो रही होगी, बट स्टेट की डेफिनेशन में यूनियन टेरिटरी जो विद लेजिस्लेचर है वो आती है। ओके, तो इसीलिए दे रखा है इसमें SGST एक्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, यानी जो भी हर पर्टिकुलर स्टेट का एक अपना एक्ट होता है SGST एक्ट, राइट। तो वो जो SGST एक्ट है स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का विद लेजिस्लेचर, ओके, विद लेजिस्लेचर वाले सारे यूनियन टेरिटरी भी इसमें इंक्लूड होंगे। लाइक दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इन सब के क्या है ना अपने खुद के लेजिस्लेचर है। बट अदर यूनियन टेरिटरी जो है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप वगैरह और भी कई सारी यूनियन टेरिटरी है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम, तो उसका अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं है। ओके, तो जिसका अपना लेजिस्लेचर है यूनियन टेरिटरी का, उसको हम इंक्लूड करेंगे स्टेट्स में। उसको हमने स्टेट्स में इंक्लूड किया तो उसका अपना स्टेट GST लॉ होगा। तो उस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का जो अपना स्टेट GST लॉ है वो एक्सटेंड होगा कहाँ तक, उस पर्टिकुलर स्टेट तक या फिर यूनियन टेरिटरी तक विद लेजिस्लेचर। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट इज, ऐसे भी तो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें अपना लेजिस्लेचर नहीं है, राइट। इन सब के पास क्या है, ये विद लेजिस्लेचर है, यानी इनके पास लेजिस्लेचर है अपना, तो इसीलिए इसको स्टेट्स में इंक्लूड किया गया। बट इनके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज है उन पे कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 एक्सटेंड्स टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, ये पहले अलग अलग हुआ करते थे, अब एक ही है, एंड लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी दैट इज़ यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। ओके, विदाउट लेजिस्लेचर वालों को ये एक्ट रूल करेगा एंड विद लेजिस्लेचर वालों के लिए ये एक्ट है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज़, अब बात करते हैं हमारा जो मेन है सेक्शन 7 इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये दोनों ही कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई से। सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट जिसमें दे रखा है इंटर स्टेट सप्लाई, तो ये सब इतना सारा इसमें
5 सब सेक्शन है। 5 सब सेक्शन समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप ये पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब ब्रीफ में समझ लेते हैं इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, उसके बाद हम सेक्शन पे जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई है। ओके, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी जो सप्लायर की लोकेशन है एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, दोनों अगर सेम स्टेट में है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में है, देन उसको हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। ओके, इंट्रा। एंड अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है या फिर डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है, देन उसको कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। बट इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट यूनियन टेरिटरी तो है ही, बट अगर एक स्टेट है एंड दूसरा यूनियन टेरिटरी है, देन ऑल्सो इट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है एंड इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। लोकेशन ऑफ सप्लायर देखनी है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई देखनी है। सेम स्टेट है एंड सेम यूनियन टेरिटरी है, इन दोनों ही केस में क्या होगा, इंट्रा स्टेट। डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है, या फिर एक स्टेट है एंड एक यूनियन टेरिटरी है, देन इट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, तो दैट इज़ क्लियर। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसी सप्लाई है जिसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। वो कौन सी है? इंटर स्टेट सप्लाई में और भी कई सारी सप्लाईज आती है, लाइक इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं देन इट इज़ ऑल्सो इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, वेदर इट इज़ आउटसाइड इंडिया, बट फिर भी हम इसको कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर हम करते हैं कोई, देन इट इज़ ऑल्सो इंटर स्टेट सप्लाई। या फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का या सर्विसेज का, तो उसको भी हम कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। भले ही इसमें ज़ीरो रेटिंग होती है, बट हम लेवी करेंगे टैक्स, कलेक्शन हो ना हो वो अलग बात है, बट इंटर स्टेट सप्लाई में आएगा वो। ओके, सप्लाई इसको इंटर स्टेट ही कहेंगे, इसको भी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एंड IGST। ओके, एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे IGST लगता है। एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़ीरो रेटिंग होती है, इसमें कोई हमें IGST देने की ज़रूरत नहीं है, देते भी हैं तो उसका रिफंड मिल जाता है। ब्रीफ में समझे तो इनवर्ड सप्लाई जो होता है उस पर जो हम टैक्स पे करते हैं, एंड एक्सपोर्ट जो करते हैं उस पर जो IGST हम पे करते हैं, तो IGST जितना हम पे करेंगे वो रिफ़ंड हो जाएगा। ओके, तो उसमें हमको IGST या तो लगेगा ही नहीं या तो हमें रिफ़ंड मिल जाएगा। तो इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना समझ लेना कि IGST या तो हम देंगे ही नहीं, देंगे या तो फिर हमें रिफ़ंड उसका मिल जाएगा, यानी ये ज़ीरो रेटिंग है, इस पर IGST नहीं लगेगा। ओके, और लगेगा भी तो रिफ़ंड हो जाएगा। ये डिटेल में हम आगे देखेंगे, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ऑल दीज आर इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो चीज़ों की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो है ये कौन गवर्न करता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड SEZ एक्ट 2005। These are not area specific, okay, but these are specific area, यानी इनको स्पेसिफिक एरिया दे रखा होता है, SEZ जोन जिसे कहते हैं, राइट। और इसको एरिया स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कहेंगे, बट कोई एरिया नहीं डिफाइन कर रखा है। ओके, दीज आर फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, दीज आर ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, बट ऑल्सो फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरिया। ओके, तो इसको तो क्या माना जाएगा? पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, पार्ट ऑफ इंडिया मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हम नहीं मानते पार्ट ऑफ इंडिया, इसको माना जाता है, तो इसीलिए इस पर IGST लगता है। भले ही ये इंडिया में है, बट फॉर GST पर्पज़ इसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू SEZ या फिर बाय SEZ, दैट इज़ क्या कंसिडर किया जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। बट इसके केस में वही हमारा सेम रूल रहेगा, वही सेम स्टेट है तो इंट्रा, एंड डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी है देन इंटर। ओके, बट इस केस में हम हमेशा क्या करेंगे? इसको इंटर स्टेट सप्लाई ही मानेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू SEZ और बाय SEZ इज कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, तो अब बात करते हैं फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल आल्सो ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। जैसे कि हमने बेसिक तो देख लिया था वो वाला, ओके, कौन सा? सेम स्टेट, डिफरेंट स्टेट, बट उसके अलावा जो हमने पढ़े वो सारी लिस्ट एक देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा।
तो सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर हम करते हैं देन इट इज़ कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई, या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एसीजेट और टू एसीजेट, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स टू टूरिस्ट्स। ओके, टूरिस्ट को अगर हम कोई सप्लाई करते हैं गुड्स, ओके, ओनली गुड्स कहा गया, सर्विसेज नहीं, कोई भी सप्लाई होगी अगर गुड्स टू टूरिस्ट देन ऑल्सो इट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, तो दिस इज़ बेसिक्स। अब हम चलते हैं अपने सेक्शंस पे। तो सेक्शन देख लेते हैं, मेन हमारा जो था सेक्शन 7। अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप खुद ही बता देंगे कि ये इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट सब सेक्शन 1 जिसमें दे रखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या है वो हम आगे देख लेंगे। ओके, अभी के लिए इसको इग्नोर कीजिए। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, यानी जो लोकेशन है सप्लायर की, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी जहाँ सप्लाई कर रहे हैं, आर इन टू डिफरेंट स्टेट। अगर टू डिफरेंट स्टेट्स में है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई, या फिर एक स्टेट एंड दूसरा यूनियन टेरिटरी, देन ऑल्सो इट इज़ ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कमर्स। ओके, सिंपल, यही पढ़ा था हमने फर्स्ट पॉइंट में भी, मतलब अभी जो पढ़ा था, राइट, सबसे पहले यही पढ़ा था। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 2 जिसमें दे रखा है सप्लाई ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की टेरिटरी में इंपोर्ट कर रहे हैं हम गुड्स, टिल दे क्रॉस द कस्टम्स फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कमर्स। ओके, यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स को भी हम क्या करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे, वेदर इट इज़ आउटसाइड इंडिया फिर भी हम इसे इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सब सेक्शन 3 जिसमें दे रखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12। सेक्शन 12 अभी इग्नोर करना, आगे मैं रिमाइंड करा दूंगा आपको। ओके, कि यहाँ था सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेदर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट, यानी वहाँ हमने क्या पढ़ा था, सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, यहाँ सब सेक्शन 3 में दे रखा है सर्विसेज। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट, या फिर टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, या फिर अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कमर्स। ओके, तो सिंपल ये सर्विसेज के लिए आ गया, सेम पॉइंट है ये वाला ही, बस इसमें क्या आ गया, सर्विसेज आ गया। ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर देखना है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है, दो चीज़ें देखनी है, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, या फिर एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी, देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 4 जिसमें दे रखा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज इम्पोर्टेड, यानी यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया था, गुड्स, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज इम्पोर्टेड इनटू अ टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कमर्स। ओके, सिंपल, चारों पॉइंट एकदम क्लियर थे। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 5 जिसमें दे रखा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हेन द सप्लायर कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, या फिर यानी सप्लायर कहाँ पे, इंडिया में, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, यानी एक्सपोर्ट की बात हो रही है इनडायरेक्टली। ओके, या फिर टू और बाय एसीजेड डेवलपर या फिर एसीजेड यूनिट। ओके, सब गुड्स एंड और सर्विसेज बोथ है इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है वो, एंड और कहीं भी कवर नहीं है, देन उसको ट्रीट करेंगे इंटर स्टेट ट्रेड और कमर्स। यानी पहला क्या हो गया, एक्सपोर्ट का, दूसरा एसीजेड का, तीसरा वो टैक्सेबल टेरिटरी में है बट इंट्रा स्टेट में कवर नहीं है और कहीं भी कवर नहीं है, तो भी उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई ही मानेंगे। ओके, सिंपल से 5 सब सेक्शन है, तीनों हमने पांचों हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट अब चलते हैं सेक्शन 8 इंट्रा स्टेट सप्लाई पे चलते हैं आप। ओके, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई भी सिंपल सा ही है, बिकॉज हमने बेसिक तो पढ़ ही लिया, सेम स्टेट एंड सेम यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट। ओके, सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट। ओके, इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो सब सेक्शन 1 में दे रखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, इग्नोर इट अभी के लिए। ओके, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा।
सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, उसको ट्रीट करेंगे हम कैसे, एज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई। ओके, प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग सप्लाई क्या नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो सप्लाईज है नीचे दे रखी है जो, उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे एज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई। पहले दे दिया क्या, यहाँ पे सेम स्टेट होना चाहिए, सेम यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। नीचे दे रखा है कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहला है सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाय एसईजेड डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, बिकॉज ये इंटर स्टेट सप्लाई होती है, दैट्स वाई इट इज़ एक्सक्लूडेड हियर, राइट। Second is goods imported into a territory of India till they cross the customs frontiers of India। okay, जो goods हम import कर रहे हैं that is also interstate supply है, तो उसको भी इंट्रा में से exclude कर रखा है। Third is supply made to a tourist, ये भी हमने पढ़ा था सेक्शन 15, आगे पढ़ेंगे, बट इतना हमने पढ़ लिया था कि टूरिस्ट को अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होता है देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, तो ये तो था गुड्स की बात। अब करते हैं सर्विसेज की बात। तो सेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12, इग्नोर इट, आगे पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर इन द सेम स्टेट, यानी सेम चीज़ दे रखी है, बस यहाँ पे सर्विसेज है, यहाँ पे गुड्स था। ओके, यहाँ पे गुड्स था और वहाँ पे सर्विसेज है, बाकी चीज़ें सेम है, सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए, देन वी विल कंसिडर इट एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगेन प्रोवाइडेड दैट इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंक्लूड नहीं करेंगे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू और बाय एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट। ओके, सिंपल वही पॉइंट्स थे सिंपल से। नेक्स्ट इज सेक्शन 9 भी कवर कर लेते हैं। सेक्शन 9 में क्या दे रखा है, सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ वापस। टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं ये बेस लाइन के जस्ट इस इधर जो ये वाटर्स है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज़ टेरिटोरियल वाटर्स। ओके, तो यहाँ पे अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर होती है या फिर यहाँ पे अगर प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, ओके, या तो लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ पे है या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे है, ओके, देन हम लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या मानेंगे, जो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी होगा वो मान लेंगे। एंड सेम केस प्लेस ऑफ सप्लाई अगर यहाँ पे है देन नियरेस्ट स्टेट कोस्टल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हम मान लेंगे। सिंपल सा यही दे रखा है, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर्स, देन लोकेशन ऑफ सप्लायर को क्या मानेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट डीम्ड टू बी द कोस्टल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। ओके, ये जो बेस लाइन है इससे जो नियरेस्ट पॉइंट है स्टेट का, वो स्टेट को हम मान लेंगे लोकेशन ऑफ द सप्लायर। सेम केस प्लेस ऑफ सप्लाई अगर टेरिटोरियल वाटर्स में है देन प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्या मानेंगे, डीम टू बी इन द कोस्टल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, जो भी नियरेस्ट पॉइंट है उसका एप्रोप्रिएट बेस लाइन से। ओके, सिंपल, ये इतना दे रखा था सेक्शन 9 में। तो आज हमने कवर कर लिया सेक्शन 7, 8, 9। आने वाले 2-3 वीडियोज़ में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके।